नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में और सभी का एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं, सब्सक्राइब जरूर करते चलें। दोस्तों, अंततः माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा, ट्राइबल डिपार्टमेंट के द्वारा। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद में उनको ये नियुक्ति मिली है। अब दोस्तों, नियुक्ति तो हो गई है और अब जो है ज्वाइनिंग के लिए सभी लोग तत्पर हैं, उत्सुक हैं और काफ़ी कुछ समस्याएं अभी भी थोड़ी सी देखने को मिल रही हैं कि ज्वाइनिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है, शपथ पत्र कहाँ से बनना है, किसके नाम बनना है ना, नोटरी से बनना है या स्टाम्प लगेगा या नहीं लगेगा, इन सब के बारे में। तो दोस्तों, हालांकि जो भी आपकी ज्वाइनिंग प्रपत्र उन्होंने जारी किया है उसके नीचे पूरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है। फिर मैं आप लोगों को एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूं कि आपको किस प्रकार से डॉक्यूमेंट ले जाना है, कितनी प्रतियों में फाइल बनाना है, सेट कैसा बनाना है, इत्यादि के बारे में। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ आदिम जाति कल्याण विभाग ग्रेड 2 टीचर्स। देखिए दोस्तों, ज्वाइनिंग लिस्ट के साथ में नीचे की तरफ यदि हम 6 नंबर के पॉइंट्स को देखेंगे तो वहाँ पर दस्तावेज से संबंधित जानकारी दी गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है और कहाँ पर आपको इसको प्रस्तुत करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि संबंधित अभ्यर्थी को आदेश दिनांक से 15 दिवस में पद स्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति देनी होगी। यानी कि आदेश में जो डेट डली हुई है उस दिनांक से लेकर के 15 दिन के बीच में आप कभी भी उपस्थित हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल भी आपको साथ में ले जाना है अपनी फाइल, एवं इसकी 3 प्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में ले जाना है। तो दोस्तों, आप 4 सेट बनाइएगा जिसमें से 3 सेट तो वो रखेंगे, है ना, और 1 सेट आपके पास रह जाएगा कि भाई ये आपने दस्तावेज लगाए थे, बाद में यदि कोई दिक्कत आती है तो। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिले के सहायक आयुक्त, जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत या ऑथोराइज्ड जो भी ऑफिसर रहेगा उसके समक्ष आप सत्यापन कराएंगे। चलिए दोस्तों, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि 4 प्रतियां आपको बनाना है जिसमें से 3 वहां पर जमा होंगी, 1 आपके पास रखना है। और वो 3 दोस्तों कहाँ कहाँ जाएंगी वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो ये 3 एक DO ऑफिस में रहेगी, एक आपके संकुल में जाएगी और दूसरी आपके विद्यालय में या स्कूल में जहां पर आपकी ज्वाइनिंग हुई है वहां पर पहुंचा दी जाएगी। चलिए दोस्तों, अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट देखें आप कि नियुक्ति आदेश। अब ये नियुक्ति आदेश क्या है? तो दोस्तों, अलग से कोई आदेश नहीं मिलेगा। आपका जो पूरी लिस्ट जारी की गई है उसमें जिस पेज पर आपका नाम है उसको आप प्रिंट निकलवा लें या जैसा भी आप करना चाहें उसको, तो वही आपका नियुक्ति आदेश है, क्योंकि उसमें आपका नाम, आपके स्कूल का डाइस कोड, स्कूल का नाम इत्यादि सभी कुछ दिया गया है विषय समेत। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका नियुक्ति आदेश। अब 6 पासपोर्ट साइज फोटो आपको ले जाना है। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए यानी कि परिचय पत्र के लिए आपको आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा। ठीक है, ओरिजिनल भी रखना है और 3 प्रतियों में इसकी फोटोकॉपी भी आपको लगाना पड़ेगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हर डॉक्यूमेंट्स के आप लोगों को 3-3 सेट वहां पर लगेंगे, तो आप 4-4 सेट इसके करवाएं और 4 फाइल्स बनाएं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये तो आपके पास पहले से ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की कि जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, अब जाति प्रमाण पत्र में सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का तो आपका बना ही होगा, जिस सर्टिफिकेट को आपने वहां से वेरीफाई करवाया था उसी सर्टिफिकेट की कॉपी ले जाना है और सक्षम अधिकारी द्वारा एससी, एसटी और ओबीसी का सर्टिफिकेट रहेगा। अब बात आती है यहां पर कि क्या डिजिटल लगेगा या सामान्य लगेगा। तो यहां पर स्पष्ट नहीं है कि डिजिटल ही मान्य कर रहे हैं या फिर सामान्य मान्य कर रहे हैं, तो दोनों में से जो भी आप ले जाएंगे वो मान्य कर लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका डिजिटल बन गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं भी बना है तो भी आप जो विदाउट डिजिटल वाला है, सिंपल वाला, उसको भी ले जा सकते हैं। उसके बाद में मूल निवासी प्रमाण पत्र, तो उसकी भी यही कहानी है। मूल निवासी प्रमाण पत्र भी डिजिटल है तो आप डिजिटल ले जाएं और नहीं तो सामान्य वाला भी चल जाएगा। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं निःशक्तता अथवा दिव्यांगता यानी कि जो हैंडीकैप्ड श्रेणी का सर्टिफिकेट होता है जिसमें कि न्यूनतम 40% दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र। जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी से हुई है
उन्हें ये सर्टिफिकेट सक्षम अधिकारी यानी कि जो मेडिकल बोर्ड होता है उसके द्वारा अभी प्रमाणित होना चाहिए और ये सर्टिफिकेट आपका पहले से ही होगा। चलिए, उसके बाद में अगला पॉइंट है अतिथि शिक्षक। तो अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र है ना, जो भी आपने दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत किया होगा, उसकी जो भी शर्तें हैं 3 साल और 200 दिन का, तो वो आपको ले जाना पड़ेगा 4 प्रतियों में। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि शासकीय सेवा की स्थिति में विभागीय अनुमति यानी कि एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यदि आप पहले से शासकीय सेवा में थे तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्याग पत्र की पावती, या तो आप एनओसी लें या फिर आपने जो रिजाइन कर दिया है त्याग पत्र दे दिया है और उसकी आपको पावती मिली होगी, तो वो पावती भी यदि आप ले जाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। चलिए, अगला पॉइंट देखते हैं, अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र। ठीक है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं आप कि 10th से लेकर के आपका जो भी ग्रेजुएशन रहा है, बीएससी है ना, बीए या फिर एमकॉम, जो भी आपका ग्रेजुएशन रहा है उससे संबंधित पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। ठीक, उसके बाद में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि पीवी के द्वारा जारी स्कोर कार्ड, यानी कि जो मार्कशीट पीवी की द्वारा जारी की गई है, यदि आपने नहीं निकाल करके रखी है तो पीवी पर जाकर के आप वेबसाइट पर जाकर के उसको निकाल सकते हैं, लोड कर सकते हैं। तो उसकी भी आपको 3 कॉपी वहां पर लगेंगी, एक आप अपने पास रखिएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं हम अगले पॉइंट की। तो चरित्र सत्यापन के संबंध में एक प्रारूप दिया गया है 24/11/2012 के अनुसार। तो उस प्रारूप के बारे में बात कर लेते हैं कि कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आपके शपथ पत्र का प्रारूप है और ये आपको नोटरी वकील से बनवाना है, और जाने से पहले आप जिस जिले के हैं वहां पर ही बनवा लें तो अधिक ठीक रहेगा। इसमें आप लोगों को पासपोर्ट साइज का एक फोटो लगेगा और इसमें संबोधित अपने आप को करना है कि मैं, मेरा नाम, आयु इतनी है, पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, जो भी है ना, पिता का नाम या हस्बैंड का नाम जिस स्थिति में भी लागू होता है, और निवासी कहाँ के निवासी हैं तो ये। उसके बाद में मेरा चयन किस पद पर हुआ है, मेरा चरित्र उत्तम है और इत्यादि, ये पूरी जो शर्तें लिखी हुई हैं। हालांकि आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, आप केवल इस फॉर्मेट को ले जाएं और जो नोटरी वकील होते हैं, या तो आपकी कोई जान पहचान का वकील होगा जो नोटरी होना चाहिए, और नहीं तो फिर जो जहां पर भी कोर्ट होता है, कोर्ट के आसपास बहुत सारे वकील मिल जाते हैं जो कि नोटरी का काम करते हैं, तो वहां पर 100 रुपए के स्टाम्प पर आपको ऐसा का ऐसा ही सर्टिफिकेट बनवाना है। और नीचे जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि शपथ ग्रहीता, इसमें आपके स्वयं के साइन होंगे, और नीचे आपको एक घोषणा पत्र भी दिया गया है कि उपरोक्त शपथ ग्रहीता है ना सत्यापित करता हूं, करती हूं, यहां पर आपका नाम आएगा। इस शपथ पत्र की कंडिका क्रमांक 1 के 9 में दी गई समस्त जानकारियां मेरे ज्ञान एवं विश्वास से सही हैं, जिनका सत्यापन आज दिनांक यानी कि जिस डेट में आप ये शपथ ग्रहण का बनवा रहे हैं सर्टिफिकेट, वो डेट डालना है, में किया जाता है, और नीचे आप अपने एक सिग्नेचर कर देंगे। तो दोस्तों, क्योंकि हम खुद ही घोषणा कर रहे हैं कि हमारे द्वारा जो भी ऊपर बातें लिखी हुई हैं इनमें पॉइंट टू पॉइंट वो सब सही हैं, इसलिए ये किसी और के नाम पर नहीं बनेगा, ये हमको अपने स्वयं के नाम पर ही बनवाना होगा। और इस प्रकार से ये 100 रुपए के स्टाम्प पर नोटरी वकील के द्वारा ही बनवाया जाएगा। तो आप इसको पहले से बनवा करके ले जाएं। आप ऐसा ना करना कि जहां पर जिले में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है तो वहां इसको आप बनवाने बैठ जाएं, आपको इनको यहीं से कंप्लीट करके ले जाना होगा। और रही बात मेडिकल की, तो मेडिकल के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, 7 नंबर का पॉइंट है कि संबंधित अभ्यर्थी पद स्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत अपने पद स्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करेंगे, और नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। तो दोस्तों, आपको ये भी जो ज्वाइनिंग डेट है उससे लेकर के 15 दिन के भीतर आपको ये मेडिकल बोर्ड का जो भी सक्षम अधिकारी का रहे, है ना, आप यदि अपने जिले में हैं तो वहां के भी मेडिकल बोर्ड से ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं और वहां पर इनको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने जिले में जाना है। मान लीजिए कि आप होशंगाबाद संभाग के बैतूल जिले में आपका सिलेक्शन हुआ है, वहां के किसी है ना कस्बे में या गांव में, जहां पर भी मिडिल स्कूल में, हायर सेकेंडरी में या हाई स्कूल में, तो आपको सबसे पहले ज्वाइनिंग देना है आपको बैतूल जिले में। इसी प्रकार से अन्य संभागों की भी बात यदि हम करें, इंदौर संभाग की बात करें, जबलपुर संभाग की बात करें, तो वहां पर जो भी जिला आपको मिला है ना, यानी कि जिस जिले में आपका स्कूल है, तो उस जिले में पहले आप लोगों को अपनी उपस्थिति देना है। उसके बाद ही आप पदभार ग्रहण करने के बाद अपने विद्यालयों में ज्वाइनिंग देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये आप लोगों को पूरे डॉक्यूमेंट तैयार करना है। और मेडिकल सर्टिफिकेट का एक प्रोफार्मा है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि मेडिकल कैसा बनेगा।
तो दोस्तों इस प्रकार से ये हेल्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जो भी मेडिकल ऑफिसर रहेंगे, जहां पर भी आप जाते हैं स्वास्थ्य परीक्षण करवाने, जिस बोर्ड में भी जाते हैं। तो इस प्रकार से पूरी उसमें सभी आपकी हाइट, वेट, आपका विजन वगैरह सभी कुछ जानकारियां इसमें सम्मिलित की जाती हैं। और एक प्रकार से दोस्तों ये गोपनीय रिपोर्ट होती है जो आप लोगों को प्रस्तुत करना होती है ज्वाइनिंग के समय। तो आप इसको ज्वाइनिंग डेट से लेकर के 15 दिवस के भीतर दे सकते हैं। दोस्तों मैं समझता हूं कि आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारियां मिल गई होंगी, और निश्चित रूप से आप 4 प्रतियों में अपने दस्तावेजों को तैयार करके रखें। और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अपने अपने जिला मुख्यालयों में सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।